क्या उद्देश्य है आपका बात करने का? देखिए, जिस तरह से पूरे भारत में लोकतंत्र की हत्या और किस तरह से गला घोटा जा सकता है, ये आपके सामने पूरे भारत में दिख भी रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यताओं को लेकर युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे भारत में लोगों को जगाने का प्रयास करे, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। राहुल गांधी जी की सदस्यता किस तरह से उनके हाथों हाथ 2 साल की सज़ा, फिर उनको सदस्यता रद्द करना, उसके बाद बंगला खाली कराने को लेकर। बंगले की आवश्यकता नहीं है। बंगले के अभी हाल ही में देखो, हर जिले में ऐसे लोग हैं जो उन्होंने अपने नाम राहुल गांधी जी के नाम से रजिस्ट्री तक करा रहे हैं। पर ये दोहरा चरित्र लोकतंत्र का आप देखिए, ऐसे कितने सांसद हैं जिनकी सदस्यता लोकसभा में नहीं है, फिर भी उनका बंगला है। आप देखिए कितना भारत में ऐसे कितने सारे मुद्दे पड़े, जो लाखों में मर्डर और केस, इतने सारे केसेस पड़े हैं जिनमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पर ये जो केस राहुल गांधी जी के ऊपर हुआ है, ये साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दोहरा मापदंड पूरे देश में चल रहा है। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरंगाई पे उतारू है या सामाजिक सेवा कर रही है? निश्चित तौर पर सामाजिक सेवा। आप देखिए ना क्या चल रहा है, जो उनकी बात नहीं मानेगा। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, सीधी जिले से लेके हर पंचायत स्तर में एक सहायक सचिव, सेक्रेटरी से लेकर सारे कर्मचारी, अधिकारी अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, इनकी एजेंसियां काम करती हैं। तो कहाँ लोकतंत्र कहाँ रह गया? जो जनादेश लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो जनता ने इनको चुना है, वो खत्म होने कागार पे है। इसको बचाने के लिए हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। एक बार शिवराज सिंह जी स्टेडियम में आए थे, कार्यक्रम था, और केदार पंडित जी ने रीति पाठक जी को बहुत अश्लील शब्द से उच्चारित किया था। ये भी एक बहुत ही बड़ा मामला है। इस पे मुकदमा क्यों नहीं कायम हो रहा? इस तरह से हजारों केसेस हैं, इस तरह से हजारों केसेस हैं। नेताओं पे अगर देखा जाए, अगर किसी पे रोप प्रत्यारोप लगाने पे कोई अगर सज़ा होने लगी है, तो भारत में 90% नेताओं पे ये सज़ा होगी। और आने वाले समय मुझे बड़ा दुर्भाग्य सत्य कहना पड़ रहा है कि मानहानि, ब्लैकमेल जैसा केसेस आपको देखने को मिलेंगे। देवेंद्र सिंह दादू जी, आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भी आप सक्रिय भी कार्यकर्ता हैं इस पार्टी से। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसी वजह पार्टी को लग रही है, भाजपा को, कि जिसके कमी के कारण, किस कारण से वो सदस्यता समाप्त की? क्या उनका ईगो है? क्या विषय लेके ये इस तरह कर रहे हैं? यही भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। जब राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली, जब लाखों हजारों लोग, सारे समाज के लोग, सारे वर्गों के लोग जब भारत को जोड़ने का काम करके राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में चले, फिर आप उसको देखिए कि ये इससे बौखला गई है, इनको समझ में नहीं आया। और यात्रा दूसरी चालू होने वाली है, सारे रिजल्ट आप देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि विपक्ष ही ना रहे, इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी जी को ख़त्म करने का प्रयास किया, उनकी सदस्यता रद्द करने का काम किया है। और जिस तरह से अपने एजेंसियों द्वारा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि हमें बंगले की आवश्यकता नहीं, हमें पद की आवश्यकता नहीं। हमें सांसद में वो अडानी के खिलाफ बोलने वाले थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। पर अब आम जागरूक, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जागरूक, आम नेता, हर जनता जागरूक हो चुकी है और ये देख रही है कि जो बीजेपी के साथ नहीं रहेगा उसका प्रताड़ना। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी के उसमें है, क्योंकि बीजेपी से डरी हुई है, क्योंकि एक भी मौका नहीं दी और तत्कालिक सज़ा सुना दी? समय तो देना चाहिए, कम से कम 1 महीने का समय देना चाहिए। ऐसा क्या है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी बीजेपी के हदरंडम तो नहीं है? साफ दिख रहा है, सारे लोग, ईडी, सीबीआई एजेंसी, पूरे भारत में सब लोग डरे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कैसे बोल देंगे? बोल देंगे तो छापा पड़ जाएगा, बोल देंगे तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बोल देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सजा हो जाएगी। इसलिए सारा देश, सारी जनता डरी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर युवा जो कांग्रेस पार्टी, इनकी आवाज़ उठाई। आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि पोस्ट का हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि हम जिला के साथ ही सारे ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा, हाँ, कि आप इसके खिलाफ हम सबके ऊपर कार्रवाई करें। और राहुल गांधी जिस तरह से, और आडवाणी जी, आप देखिए कि 10 साल हो गए किस पद पे हैं, उनका बंगला क्यों खाली नहीं कराया गया? ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके बंगले आज भी हैं, पर 5-10 दिन में ये सब। क्या लगता है आपको, चाय बेचने वाला धीरे धीरे भारत की सारी धरोहर को बेच रहा है? एक जमाना था कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो अपनी भारत की धरोहर को समेट कर एक सुर्खियों में रखी थी कि हमारी भारत की धरोहर है, और ये चाय बेचने वाला बहुत कुछ बेच चुका है। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, अभी हाल ही में देश के जितने प्रधानमंत्री बने, आप उनका डाटा लेंगे, हमारे पास भी वो डाटा है। मात्र इकलौता प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जिन्होंने सारी एजेंसियों को, पूरे भारत में अपनी प्रॉपर्टी को, भारत की प्रॉपर्टी को बेचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 23 कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ हैं जिनको इन्होंने इतने अपने 9 साल कार्यकालों में सारी भारत की प्रॉपर्टी को, ये चाय बेचने वाले ने पूरे भारत की प्रॉपर्टी को विदेशों में बेच डाला है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पर मैं कहना चाहूँगा कि जब दिया बुझता है ना, तो इस तरह भभकता है, जलता है। ये मोदी जी और शिवराज सरकार का दिया है जो बुझने वाला है आने वाले समय में, ये कहना चाहता हूँ। ये अगर सदस्यता में वापस नहीं किया गया राहुल गांधी जी को, तो युवा पीढ़ी क्या करने वाली है? देखिए,
ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है कि आम जनमानस की लड़ाई है। लोकतंत्र है ही नहीं। अगर जो लोकतंत्र में हमें स्वतंत्र बोलने का अधिकार है, ये बोलने का अधिकार तक छीन रहे हैं, तानाशाह बना रहे हैं, तो अगर आदरणीय राहुल, ये तो जज का फैसला है, लोक का फैसला है। आने वाले समय में अगर इनकी सदस्यता के साथ जो भी कार्रवाई होगी भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसके खिलाफ पूरे जनता और लोगों में आक्रोश है। आने वाले समय इसका जवाब दिया जाएगा।